हाँ पूछ लो। सर एक तो कल आपने जो क्वेश्चन लास्ट में कराया था cos x वाला, cos x अपॉन sec x प्लस sec x इंटू टू प्लस sec x अपॉन वन प्लस टू sec x का होल स्क्वायर डॉट डी एक्स। अच्छा। सर वो एंड में cos x अपॉन टू प्लस cos x प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन टू प्लस cos x का होल स्क्वायर बना। ठीक सर है, वो हो नहीं रहा उसके बाद। एक सेकंड में लिखता हूँ दोबारा, है ना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या था लास्ट में, वो आप बोलना कहाँ के बाद cos नहीं। x cos x अपॉन टू प्लस cos x डॉट डी एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू प्लस cos x का होल स्क्वायर डॉट डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं ना, बोलो। यस सर। तो फर्स्ट फंक्शन ये ले लो, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन एक्स हो गया, माइनस इंटीग्रल ऑफ पहले वाले का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया माइनस वन अपॉन टू प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू माइनस साइन एक्स, बोलो। यस सर। और ऊपर इंटू में, ठीक है सर। होल्ड करना, हाँ, और ऊपर इंटू में। साइन एक्स भी आएगा। हाँ तो आएगा ना, साइन स्क्वायर हो एक्स हो तो गया। अच्छा फिर वो कैंसिल हो गया सर। लास्ट वाले से कैंसिल आउट हो गया। ओके सर ओके। ये है ना। अब तो समझ में आ गया होगा। यस सर। ठीक। आगे सर, सर एक और था डाउट। हाँ बोलो। सर कल आपने sec क्यूब एक्स डॉट डी एक्स कराया था जो, हाँ। सर वो काफी लेंदी वे नहीं था मेरा तो, मतलब चार लाइन में हो गया था वो। मैं कल एब्सेंट था ना क्लास में, मैंने बाद में किया। हाँ कोई बात नहीं, वो लेंदी कुछ नहीं था, वो तुम्हें लग रहा होगा। जैसे हमने क्या करा था, हमने ये करा था। यस सर। सर इसके बाद इसमें बाय पार्ट भी तो लगा सकते थे। बाई पार्ट ही तो लगाया हमने इसमें, फर्स्ट नहीं सर, फंक्शन। आपने टेन स्क्वायर में बदलवाया था रूट ऐसे करके। फर्स्ट वो तो किसी बच्चे ने बोला था मुझे। अच्छा 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 ठीक है सर। हमने इसको बाई पार्ट से ही करा था, ठीक है। मतलब उस बच्चे ने बोला था कि ऐसे भी कर सकते हैं, तो उसका मेथड भी बिल्कुल करेक्ट था वो। अब ये करो तुम, वन अपॉन टू पी अंडर रूट पी माइनस वन अपॉन पी प्लस वन डी पी, करो ट्राई, है ना। एक सेकंड ऊपर वाला दिखाना सर। अच्छा। सर मंडे वाले टेस्ट में क्या आएगा? यही इंटीग्रेशन आएगा। ऑल फॉर्म्स। है। सर जितनी सारी फॉर्म हुई हैं सारी। सब सब पूरा, होल इंडेफिनिट इंटीग्रल। सर अब डेफिनेट होगा शुरू। हाँ डेफिनेट होगा, भी कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ। ओके सर। ये वाला क्वेश्चन करो जो मैंने लिखा है। यस सर कर रहे हैं।
हो रहा है ना? हो गया सर। ठीक है, कैसे करा है बताओ? सर P-1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ऊपर बन गया P-1, नीचे बन गया √P²-1। ठीक ठीक है, फिर पापा एक सेकेंड। फिर सर हमने अलग अलग कर लिया P.DP और -1 को। ठीक है, फिर सर P पी से को P सेक्स कैंसिल हो गया। ठीक है, सही है तुम्हारा मेथड, ठीक है। और फिर रूट आगे पी स्क्वायर -1 का वो लगा दिया फॉर्मूला। हाँ। सर पी को सेक्स स्क्वायर थीटा लिख सकता है? सेक्स स्क्वायर थीटा -1। फिर नीचे दिक्कत होगी ना, नीचे क्या करोगे? सर नीचे सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस, हाँ ठीक है। वो तो 1 सर + tan स्क्वायर होता है। सर हाफ लॉग P प्लस √P²-1 माइनस हाफ सेक इनवर्स P आ रहा है ना। हाँ, ऐसे ही कुछ आएगा, ठीक है। देखो, जिनका नहीं हुआ है मैं तो बता देता हूँ। अगर हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, देखो। ये आ जाएगा 1/2p इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर P-1 आ गया, सॉरी ये भी यहीं पर है, और नीचे आ गया √P² -1 dt। 1/2 बाहर ले लो, ये हो गया आपका P/, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये P² -1 dp -1/p इंटू √P² -1 dt। सही है बेटा? जी सर। ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला आ गया, लॉग वाला है ना। और वो सेक इनवर्स वाला। और ये सेक इनवर्स भी आ गया, हो गया। सबका हो गया ना बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। करो ट्राई। और है ना बेटा? जी सर।
बेटा हो रहा है? हो रहा है सर, हो रहा है। ठीक है ठीक है। सर काफी बड़ा आंसर आ रहा है, बता दूं? लॉग के टर्म में आएगा ना? सर लॉग भी है, लेकिन उसके अलावा भी बाकी टर्म्स है। अलावा भी है, बिल्कुल आएगा बिल्कुल आएगा। ठीक है, बताओ थोड़ा, बताओ मुझे, मतलब थोड़ा बहुत इन्होंने एक सर ऑप्शन। 1/42 इंटू 216, इसको मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने अभी। कोई बात नहीं, ठीक है, ये और सही हुआ। ब्रैकेट में लॉग एक्स की पावर, एक सेकेंड, log 1 माइनस 6 अपॉन एक्स की पावर 7 माइनस 1 माइनस 6 अपॉन एक्स की पावर 7 का होल क्यूब बाय 3 प्लस 3/2 1 माइनस 6 अपॉन एक्स की पावर 7 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 6 अपॉन एक्स की पावर 7। मैं समझ गया, ठीक है, तुम्हारा सही जा रहा है आंसर, बिल्कुल ठीक है। सबका हो रहा है बच्चों, आसान सा क्वेश्चन है वैसे ये, आंसर भले ही लेंथी हो इसका। मैं करूं? यस सर, एक बार। कैसे करोगे बताओ, मेथड बताओ। पार्शियल फ्रैक्शन सर लगेगा ना? सबसे पहले, पापा एक सेकेंड, सर सबसे पहले ऐसा करेंगे, एक्स की पावर जो 7 है उसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है तो बनेगा dx अपॉन 29 इंटू 1 माइनस 6 अपॉन एक्स की पावर 7। ठीक है सर 1 माइनस 6 अपॉन एक्स की पावर 7 को हम t ले लेंगे, ठीक है, तो dt आ जाएगा 42 अपॉन एक्स की पावर 8। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होगा। सर फिर एक्स की पावर 8 कैंसिल हो जाएगी, एक्स की पावर 21 को t के फॉर्म में लिखेंगे तो 6 अपॉन 1 माइनस टी का होल क्यूब बनेगा, ठीक है और फिर 1 माइनस टी का होल क्यूब ऊपर अपॉन टी डॉट डी टी, और बाहर आ जाएगा 1 अपॉन 9072। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। अब कर लो कर लो कर लो, बाकी बच्चों भी कर लो जरा। हाँ जी, क्या कह रहे हो?
एक बार लिख दो सर, कुछ मतलब समझ नहीं आया। अच्छा मैं करता हूँ। देखो x की पावर 7 माइनस एक्स को अगर मैं t मान लूं, ऐसे एक रैंडमली लिख रहा हूँ, 7x की पावर 6 dx बराबर dt हो जाएगा, और x की पावर 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा 1/7 dt, और x की पावर 28 क्या हो गया, ये अगर t माना है तो x की पावर 28 हो जाएगा t प्लस 6 की पावर 4, और ये हो गया t। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन से तुम्हें करना पड़ेगा। समझ में आई बात? ठीक है सर, हो गया हो गया। हाँ बस ये थोड़ा लेंथी था। अगला क्वेश्चन करो। करो ट्राई। हो रहा है बेटा? जैसे कर रहे हैं।
हाँ बेटा हो रहा है। हो रहा है सर, हो रहा है। ओके। सर आप बताना एक बार। उससे मेथड से नहीं हो रहा क्या ये जो हमारा प्रॉपर मेथड है? हाँ देखो, आगे कन्वर्ट कर सकते हो। सर इतना तो मेरा भी हो गया। हाँ साइन एक्स को 2 sin x/2 सर cos इतना तो x/2 मेरा भी हो लिखेंगे। गया। हाँ, इसको भी तोड़ो, इसको भी तोड़ो जरा, तोड़ के सर देखो। वही किया तो ये बन गया e⁻3x 10x/2 cos x। अच्छा, 3 इंटू 10x/2 cos x वो बना। 10x/2 इंटू कॉट एक्स या कॉस एक्स? cos x cos x। कॉस एक्स। तो पैटर्न तो नहीं आ रहा होगा या आ रहा है? नहीं आ रहा सर, लगा पहले कि पैटर्न आ रहा है लेकिन नहीं आया सर, कराते यही था। अच्छा, अगर cos x में आइडेंटिटी लगा रहे तो भी बहुत कॉम्प्लेक्स बन रहा है। मैं सर सोच, सोचा कि cos x को 10x/2 में बदल ले तो वो भी नहीं हो रहा। अच्छा उससे भी नहीं आ रहा। सोचने तो मैं भी इस पर दिमाग लगाता हूँ, एक सेकेंड।
क्योंकि अगर अटक रहा है तो e टू द पावर 3x का तो कुछ हो नहीं सकता है ना। नो सर। इसके बाद अगर हम इसको तोड़ते हैं तो ये क्या बन जाएगा, और कुछ बात दिमाग में आ रही है? नो सर। क्योंकि इसमें एक बस मेन जो दिक्कत आ रही है वो एंगल की आ रही है कि भाई एक तरफ तो एंगल हाफ एंगल में बन रहा है और एक तरफ एंगल फुल एंगल में बन रहा है, यही सारा गड़बड़ हो रहा है इसमें, है ना। सर वो उधर 6 साइन एक्स कॉस एक्स को अगर अगर हम ऐसे लिख दें 3 इंटू 2 वैसे साइन एक्स कॉस एक्स। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, इनके जो आंसर उसको उसी से बदला है हमने। वेट 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 वेट, इसके जो आंसर दिए हुए हैं ना वो बहुत सिंपल फॉर्म में दिए हुए हैं, मतलब इस टाइप के आंसर दिए हुए कि मैं इसका आंसर भी देख के बताता हूँ तुम्हें। तो इसका आंसर दिया हुआ, मुझे लगता हो सकता है क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत हो। क्वेश्चन नंबर 20 दिया था इन्होंने बी, इसका आंसर दिया है e टू द पावर 3x इंटू 10x। इसका आंसर दिया है e टू द पावर 3x इंटू 10x प्लस c। तो मुझे लगता है फिर अगर ये इतना सिंपल आंसर दिया है तो कहीं ऐसा ना हो कि ये भी 2 हो। तो एक बार इससे ट्राई करके देखो, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ये नहीं लग रहा मुझे इतना सिंपल आंसर वाला, है ना। यस सर। करके देखो। सर e टू द पावर 3x इंटू 10x है ना। हाँ हाँ हाँ। आ रहा है आंसर, आ रहा है। आगे सर नहीं, 1 प्लस कॉस 2x नहीं होगा, वहाँ पे 1 प्लस कॉस x ही होगा। उससे आ रहा है आंसर, 1 प्लस कॉस एक्स से सर आंसर। मैंने अभी इसका जो आंसर है उसको डिफरेंशिएट करके देखा, तो अच्छा, यही बन रहा है। ये सेम आ रहा है, सेम मतलब 1 प्लस सेम कॉस एक्स आ रहा है। 1 प्लस कॉस x ही आ रहा है सर। अच्छा ठीक है ठीक है, फिर तो करो, फिर तो हो ही जाएगा। अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा है तो फिर तो होना तो है ही सर। नहीं सर 1 प्लस कॉस 2x आएगा, 1 प्लस कॉस 2x चाहिए। हाँ, कॉस 2x ही होगा, कॉस एक्स से तो बनेगा ही नहीं, मुझे भी नहीं लग रहा। वो कॉस 2x तो एकदम बन जाएगा, वो गलत ही हो गया क्वेश्चन, ये अब तो आसान हो गया ये। अभी हो गया e टू द पावर 3x इंटू क्या था ये 2 अपॉन 1 प्लस कॉस। x पर x प्लस 3 tan x बन जाएगा ना सर बाहर। ऊपर वाला टर्म क्या आएगा?
ऊपर वाला टर्म आएगा सर 1+3 sin x cos x। यहाँ पर आएगा 3 tan x। हाँ, तो वो तो गया अभी। यस सर, वहाँ cos 2x आना चाहिए था। बाकी ठीक है ना? यस सर। हाँ तो ठीक है ना। अब 3x को t मान लो, हो जाएगा। अब तो कर लो। नहीं सर, ये तो e⁻x f'(x) वाला f ही लग जाएगा इसमें। हाँ हाँ वही लगेगा, एक बार इंटीग्रेट करके लग जाएगा वो एक्चुअली। ऐसा है ना ये। यस सर। अब इसको दो अलग अलग इंटीग्रेट करके कर दो। हो जाएगा ना अब? यस सर, हो जाएगा। ठीक है, कर लो। x पर वाले को ऐसे ही छोड़ देंगे सर, tan x वाले को करेंगे सर हाँ हाँ एक ही बाय बात है। पार्ट से। हाँ वो कर लो तुम। ठीक है ना बच्चों? ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो। इंटीग्रेशन ऑफ हो गया। वो पूछता भी नहीं है, मना डांट रहा मुझे। खाने ये प्रिंस चाचा को दिया है, प्रिंस चाचा को दिया है, खाना चाह रहा है। ये मैं तो ले लूं? हाँ एक ले ले और एक प्रिंस चाचा को दे दो। हाँ जी जल्दी करो। प्रिंस चाचा का लक्ष्य है। रिकॉर्ड होती है।
हाँ जी, हो गया है नहीं? और कर तो रहे सर। ठीक है। सर वो log ऑफ x माइनस वन है फिर log x माइनस वन है? log x माइनस वन। अरे यार, जब से मैं log ऑफ x माइनस वन ले रहा था सर। मैं इसका मेथड बताता हूँ। सर एक सेकंड सर। ठीक है ठीक है ठीक है। सर एक पॉइंट पर आके अटक गया मैं। क्या बेटा? सर एक पॉइंट पर आके अटक गया, बाकी तो हो गया था। क्या कहाँ अटक रहे हो बताओ?
सर पहले मैंने log 1 को लिखा log e। log 1 को लिखा log e। यस सर। मेरे ख्याल से ना ऐसे करो, मैं सबको बता देता हूँ। log x को t मान लो, x हो गया e टू द पावर t, बन गई फॉर्म। देखो कितनी जल्दी हो जाएगा, करो ट्राई। सर x बाय log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2। क्या बेटा? सर x डिवाइडेड बाय log बेस e x का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2। हाँ मतलब तुमने कौन से मेथड से किया है वो नहीं पता मुझे, हो रहा है तो ठीक है। सर इसी से किया। हाँ ठीक है ठीक है, तो एक बार और चेक कर लूंगा, मैं कर दूंगा। बाकी बच्चों करो जरा। सर उसके आगे पे फिर टी स्क्वायर प्लस 1 वाली फॉर्म बन रही है सर, लेकिन उसके आगे नहीं हो रहा है, होल स्क्वायर दिक्कत कर रहा है। देखता हूँ। log x को t माना तो x हो गया e टू द पावर t, तो dx हो गया e टू द पावर d dt, ये हो गया t माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपका टी स्क्वायर प्लस 1, और ये हो गया e टू द पावर t dt। यहाँ तक ठीक है बेटा? यस सर। e टू द पावर t इंटू ऊपर वाला टर्म देखो, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t, और नीचे वाला है टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dt। बोलो सही है ये तक? सही है सर। अब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करो, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ये वाला टर्म, तो ये आ गया 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, और ये आ गया, इसका ये डेरिवेटिव है या नहीं है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। ये बन गई फॉर्म या नहीं बन गई? बन गई सर। तो आंसर क्या आ गया? e टू द पावर t इंटू एफ टी प्लस सी। एक्स अपॉन log x का होल स्क्वायर प्लस 1। बेटा ठीक है ना, हो गया ना? हो गया सर। ठीक है।
एक ये करना है इंटीग्रेशन ऑफ बताओ ये कर लोगे? कर रहे हैं। ठीक है पहले ट्राई करो, खुद ट्राई करो। बेटा मैं बताऊं, देखो एक काम करो, एक स्टेप में क्वेश्चन होएगा, जरा कर cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे।
cos स्क्वायर x से ऊपर नीचे डिवाइड करो, सर वही किया था सर। हो जाएगा। अब तो है ही क्या इसमें, इसको cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो sin बाई cos 10 हो गया और एक sec हो गया, तो 2 sec x 10x, और ये हो गया आपका 5 sec स्क्वायर x। और जब हम नीचे cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जाके वो cos x बनेगा, तो ये sec x हो गया, sec x हो गया, और ये हो गया 5 10x का होल स्क्वायर। बस नीचे वाले को t मान लो, ऊपर वाला dt हो गया। -1/2 sec x + 5 tan x। हाँ बिल्कुल, समझ में आ गया होगा। अब तो कुछ है नहीं ना? नो सर। ठीक है, और कराता हूँ कुछ क्वेश्चन। ये भी करना। बेटा हो रहा है ना? हो रहा है सर। ठीक है ठीक है। क्या हुआ? बताओ, मेथड बता दो।
सर मैंने ऐसा किया कि x की पावर 1/2 को कॉमन ले लिया इसमें से, अच्छा अंदर बचा 1 + 1/x की पावर 1/6, उसको t मान लिया। अच्छा फिर dt में x की पावर 7/6 आ गया, उसको कैंसिल कर दिया। फिर x की पावर 4/6 को x की पावर 1/6 से हाँ 1/t-1 का होल पावर 4 कर दिया, इसमें ऐसी कुछ जुगाड़ बिठाना कर लो। और फिर पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है कर लो। ठीक है देखो ये क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, तो x को तुम अगर t की पावर क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर t की पावर 3/2 ले लेते। 3/2 ले लो, t की पावर 6 ले लो। तो x को अगर t की पावर 6 लेंगे तो उससे क्या फायदा होगा, dx हो जाएगा 6 t की पावर 5 dt, और ये हो गया t क्यूब, और ये हो गया आपका t की पावर 4। यहाँ से नीचे से t क्यूब कॉमन आया तो 1 + t बचा, और ये 6 t की पावर 5 हो गया। तो ये कितना बच गया 6, और ये हो गया आपका t² / 1 + t। थे तो बहुत सिंपल फॉर्म बच गई। अब इसको -1 + 1 कर दो, हो गया काम। 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, 6 × t² - 1/t + 1 प्लस 1/t + 1 dt। अब ये t - 1 × t + 1 से हो गया या नहीं हो गया? यस सर। मेरे ख्याल से इससे सिंपल क्या फॉर्म आएगी? हो गया ना, आगे बढ़ू? सर ऊपर का दिखाना एक बार। ले लो। हो गया सर। ठीक है। सर 3x की पावर 1/4 - 6x की पावर 1/6 प्लस 6 log x की पावर 1/6 + 1। हाँ ठीक है। करना जरा। हो रहा है? जी सर हो रहा है। एसी को बंद कर दो यार, हम पूरे दिन चला के बैठे थे।
देखा था। बस 15 मिनट लक्ष्य वो बस नहीं आपके टाइम कल तो अच्छा तो फिर छोटी टाइम में बात करेंगे दादी तो हमारे साथ थोड़ी पहले 15 मिनट चलते 8 बजे तक टाइम करने के बाद 8 बजे और 15 मिनट खाना खाने के बाद टाइम स्टार्ट होगा ऐसा कुछ नहीं है अभी दादी खाना खाने के बाद अरे तुम्हारी रोटी खाना खाने के बाद सर -2/5 log x की पावर 5/2 प्लस 1/x की पावर 5/2। हाँ ठीक है बेटा, मतलब डिपेंड करता है तुमने किस मेथड से किया है, क्या मेथड लगाया है बताओ। सर x की पावर 6 नीचे कॉमन ले लिया, अच्छा फिर 1 प्लस 1/x की पावर 5/2 बचा, और ऊपर वाले से डिवाइड होके नीचे बचा x की पावर 7/2, वो उसका डेरिवेटिव है। हाँ ठीक है ऐसे ही होगा ये। यस ऐसे सर। ही होगा ऐसे ही होगा। कर लोगे सब बच्चों? तो बताना आप एक बार। नीचे से पहले रूट एक्स की पावर 7 कॉमन ले लो, ओके। फिर देखो क्या कर रहा है क्या हो रहा है, उससे आइडिया लगेगा। हो रहा है बेटा? नहीं यहाँ से अगर हम रूट एक्स की पावर 7 कॉमन ले लें, ये क्या हुआ इसको, दोबारा शेयर कर रहा हूँ। ये आ गया ना? यस सर। तो नीचे क्या बचेगा वो देख लो जरा।
नीचे नहीं सर, ऊपर बचेगा। हाँ जो भी है, मतलब x की पावर 5/2 बचेगा ऊपर। ऊपर x की पावर 5/2 ऑलरेडी है और नीचे रूट x की पावर 7 है, कर लो। नहीं सर, मैं उसमें कह रहा हूँ अंदर ब्रैकेट वाले में। हाँ वो ठीक है, देख लो। ये मतलब अगर हम इसको लिख ही लेना तो ये 6 हो गया और ये 7/2 हो गया, तो 1 + 6 - 7/2 हो गया 5/2, है ना। यस सर। और वो x की पावर 3/2 बचा। हाँ ठीक है, हो गया फिर तो ये बात ही खत्म वन है ना। अपॉन एक्स की पावर 3/2 शायद। हाँ हाँ, तो हो जाएगा। हो गया ना अब तो। जी सर, हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो। ln मतलब log टू द बेस e, 1 + 1 अपॉन x dx अपॉन, सारा इंटीग्रल साइन है, x इंटू x+1। करो, ये तो आसान क्वेश्चन होना चाहिए। सर -ln x + 1 अपॉन x का होल स्क्वायर। हाँ ठीक है, x + 1 अपॉन x नहीं, 1 + 1 अपॉन x। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेथड तो सिंपल है इसका, बहुत ज्यादा है ना। यस सर, नीचे वाले में से x कॉमन ले लेंगे और उस 1 + 1 अपॉन x को t मान लेंगे। हाँ ठीक है, बाकी बच्चों का भी हुआ या नहीं हुआ। बताओ भाई। हो गया सर। हो गया, वेरी गुड। यहाँ से भी x कॉमन ले लेना अगर किसी का नहीं हुआ है तो यहाँ x² आ जाएगा, यहाँ 1 + 1 अपॉन x आ जाएगा। फिर इसको t मान लेना, तो ये भी t हो गया। इसको t मानेंगे तो -1 अपॉन x² dx बराबर dt हो जाएगा। तो ये हो गया -log t अपॉन t dt। और अब तो कुछ बचा ही नहीं, log t को z मान लो तो 1 अपॉन t dt हो जाएगा dz। फाइन, यस सर। ठीक है। हम्म, नहीं मेरी क्लास है। करो ये वाला क्वेश्चन करो।
हो रहा है ना बेटा? हो गया नहीं सर? बताओ या कर रहे हो? सर एक अप्रोच बता दो बस, फिर हो जाएगा। देखो पहले तो ऊपर तो फॉर्मूला लग जाएगा cos c प्लस cos d का। लगा दिया सर। नीचे 1 माइनस 2 cos 3x, इसको भी cos के टर्म में कन्वर्ट कर लो। cos 3x का वो हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगा दो। अच्छा मतलब ऊपर क्या आएगा देखो, ऊपर का टर्म बोलो क्या आएगा। 2 cos 9x/2 प्लस इंटू cos x/2। अब यहाँ देखो, ये आ गया। सही है ना? सही है सर। अब ये बताओ, ये जो नीचे का दिख रहा है, कुछ कहीं सुना हुआ सा फॉर्मूला दिख रहा है? 3 cos x माइनस 4 cos क्यूब x माइनस बिल्कुल। cos 3x। ऊपर नीचे cos 3x/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें समझ में आ गया क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos 3x/2। सर माइनस साइन 2x माइनस 2 साइन x प्लस c। बिल्कुल सही है। बाकी लोग भी कर लो। सर वो हाफ एंगल ब्रेक करने वाला समझ नहीं आ रहा था, बस बाकी तो हो गया था। इजी है वैसे क्वेश्चन, है ना? सबका हो गया ऑल ऑफ यू? सर माइनस साइन 2x/2 माइनस साइन x प्लस c। ठीक है। 2 आएगा सर, होल मल्टीप्लाई में 2 नहीं लिया शायद। जो इसने बोला ना भी आकाश ने, वो आंसर करेक्ट है। इंटू x/2। ठीक है ठीक है। बोलो। यस सर ठीक है। ठीक है। अच्छा ये वाली भी फॉर्म पता है ना? रूट ऑफ 10x प्लस रूट ऑफ कॉट एक्स का इंटीग्रेशन वही बनती है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस या अलजेब्रिक ट्विंस। करके देखो, यस सर। एक बार कर लो बस इसको।
देना देती तो यही कर सब कैसे ही नहीं खेल तो हो रहा है ना? सर बस कर रहे हैं, हो गया पूरा, बस सॉल्व कर रहा हूँ। सर हो गया। वेरी गुड। सर आ रहा है 1/√2 tan इनवर्स √10x माइनस 1/√10x बाय √2 माइनस 1/√2 tan इनवर्स √cot x। ऐसे मत बताओ, बस मेथड बताओ मुझे। सर इन दोनों को पहले अलग अलग कर लिया, फिर tan x को t स्क्वायर मान लिया और cot x को y स्क्वायर मान लिया। हाँ, अलग अलग क्या करना है, सीधे डायरेक्ट भी हो जाएगा। tan x को t स्क्वायर मान लिया तो sec स्क्वायर x dx हो गया 2t dt। तो dx की जगह आ गया 2t dt अपॉन sec स्क्वायर x, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर यानी कि 1 प्लस t की पावर 4 आ गया। इसको t स्क्वायर माना तो ये t हो गया, ये 1 अपॉन t हो गया और ये हो गया 2t dt अपॉन 1 प्लस t की पावर 4 हो गया।
तो ये हो गया 2t, ये देखो ये 2 तो खैर बाहर छोड़ दो, टी स्क्वायर प्लस 1 ये आ गया, बल्कि एक टी और कॉमन ले लो अंदर से, एक टी और कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 1 + 1/t स्क्वायर आ जाएगा ना। ये नीचे वाला टर्म देखो, बताओ ये आया नीचे। यस सर, अब उसको t + 1/t का होल स्क्वायर बना लेंगे। हाँ बस वही जो चीज होती है, एक टी अगर हम और कॉमन ले लें तो टी स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 + 1/t स्क्वायर dt, जो मैंने बताया था वो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विन, अलजेब्रिक ट्विन, वही फॉर्म बन गई नहीं बन गई। यस सर, वही किया था। हाँ तो नीचे t - 1/t का होल स्क्वायर बना लो, t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर -2, तो इधर आ जाएगा आपका +2, और इसको z मान लो तो ऊपर वाला dz हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लो। ठीक है ना बच्चों? यस सर। ठीक है चलो, ओके। हाँ, और ये इंडेफिनेट का टेस्ट होगा, ढंग से तैयार कर लेना अपना सारा। ओके सर, ओके सर। ओके बेटा, बाय सर, थैंक यू सर। बाय, वेलकम।